रणबंके राठौड़ की। तो मालिक के खंडे की ऐसी महिमा, शक्ति की ऐसी महिमा, राणा जी की परीक्षा में मालिक अव्वल आए। सभी मंत्रियों को भी जवाब मिल गया कि बलशाली भी है ये और जो है बुद्धिमता भी है इनमें। जब समय बीता थोड़ा तो कलाजी बड़े व्याकुल रहते, ठाकुर जी बड़े व्याकुल रहते कि कोई जिम्मेदारी ऐसी मिले जहां वीर जो है वीरता का प्रदर्शन करे बिना नहीं रह सकते। संत जो है ज्ञान का जब तक प्रदर्शन नहीं करे तब तक नहीं रह सकते। और माता जो है ममता का जब तक ममत्व नहीं बताए तब तक जो है बेचैन रहती, व्याकुल रहती। तो उस समय में मेवाड़ के अधीन अपना वागड़ क्षेत्र होता था और वागड़ क्षेत्र में विशेष 56 जिसको हम बोलते हैं, जहां कलाजी महाराज का मुख्य स्थान है रंदेला। तो उससे पहले जो देव सोमनाथ, शिवगढ़, टोकर, रठोड़ा, ये सब जो प्रांगण है ये सब जो है 56 कहलाता था। इसलिए कहते मालिक को 56 धरारा राज भी थे असलारा कुलबाण। तो 56 में उस समय एक भील पेमला गमेती नाम का एक बड़ा आतंकी उपद्रवी रहता था। पेमला गमेती का काम था गायें चुराना, राज्य में व्यवस्था बिगाड़ना, चोरी करना, डकैती करना। पर पेमला के पास ऐसी कला थी, ऐसा आशीर्वाद था कि कोई भी वीर से वीर योद्धा उससे युद्ध करने जाता तो उसकी देवी की, कुल देवी की, इष्ट देवी की ऐसी शक्ति थी, ऐसी उसकी आराधना थी कि वो उसे पराजित कर देता और उसका सर धड़ से अलग कर देता। तो उसके आतंक से 56 वासी बड़े परेशान थे। वहीं तो सबने मिलकर के बड़े महाराणा, मेवाड़ के महाराणा को एक दिन अर्जी पहुंचाई कि गमेती पेमल का आतंक उपद्रव महाराज हमारे राज्य में बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन हमारी गायों को, स्त्रियों को इससे संकट हो रहा है। तो महाराणा ने अनेक वीरों से कहा जब, पर पेमला गमेती के आतंक से बड़े वीर जब जानते कि ये सर धड़ से अलग कर देगा तो ऐसे वीर जाने से उससे कतराने लगे, डरने लगे। तो महाराणा तंग हो गए। तब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा ने सोचा कि वो खुद जाकर के, स्वयं जाकर के इस गमेती पेमल का आतंक मिटाएंगे। पर अब मान लो मित्रों, समस्या ऐसी हो गई राणा जी के आगे कि अब आपके गांव में यदि कोई चोर है, चोर आपके गांव में, अब उसको पकड़ने के लिए या उसका उपद्रव मिटाने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आए तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं देगा, शोभा नहीं देगा। एक साधारण से चोर को, डकैत को, उपद्रवी को पकड़ने के लिए राज्य का मुख्यमंत्री आए, शोभा नहीं देगा। उसी प्रकार मंत्रियों ने कहा कि एक गमेती को, पेमल गमेती को पकड़ने के लिए, एक चोर डाकू को पकड़ने के लिए स्वयं महाराणा मेवाड़ जब अपनी फौज लेके जाएंगे तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। तो महाराणा ने अपने दरबार में घोषणा कराई। उस समय जयमल सरकार, जयमल सिंह मेड़तिया जी जो थे वो राज्य के काम से बाहर थे, दरबार में उपस्थित नहीं थे। और सभी वीरों को, सभी मंत्रियों को, सभी सेनापतियों को कहा कि जो इस गमेती पेमल का आतंक मिटा दे, जो 56 क्षेत्र से इस गमेती को हटा दे, इसका जो है सर धड़ से अलग कर दे, तो इस 56 प्रांगण का राज, उस 56 का राजा मैं उसे राव घोषित कर दूंगा। पर अच्छे वीर कतराने लगे गमेती पेमल के नाम से। अब ऐसे में जीवन में हम कई बार देखते हैं कि कई मोड़ ऐसे आते हैं कि लोग हमें जब आगे करने लग जाते हैं, हम समझ भी नहीं पाते और लोग हमें आगे कर देते हैं। ऐसा मोड़ आया तो वहां जितने भी दूसरे सेनापति मंत्री बैठे हुए जो कलाजी से थोड़ा सा विद्वेष भी रखते थे, उन्होंने मालिक को कहा कि आप इतने वीर हैं, आपकी इतनी कृतियां हैं ठाकुर, तो हे केसर तुम जाओ और उस गमेती का आतंक खत्म करो। तब जनता से भी राणा जी राय लिया करते थे उस समय। तो जन जन में कलाजी की इतनी भावना थी, इतनी आस्था थी कि हर किसी के कल्याण की उनकी भावना रहती थी। तो भरे दरबार में जब राणा जी को पता चला
कि इनकी इतनी जन कल्याण की भावना है, जनता के लिए, प्रजा के लिए। और भरे दरबार में जब प्रश्न पूछा गया कि कौन गमेती पेमल का उपद्रव शांत करने जाएगा, कौन उसका वध करेगा, तो केवल और केवल मेरे ठाकुर, मेरे कल्याण, मेरे कलाजी, मेरे वीर ऐसे थे जिन्होंने दोनों हाथ उठा करके महाराणा को कहा कि मैं जाऊंगा। बोले कमधच कला राठौड़ की। राणा जी भी दंग रह गए, इतने बड़े बड़े कुकार वीर योद्धा जब हाथ नहीं खड़ा कर रहे और एक बालक, युवा अवस्था का एक बालक हाथ खड़ा कर रहा। उस समय उनके काकोसा जयमल जी जब दरबार में नहीं थे, वरना जयमल जी जैसे वीर उस समय राजपुताने में नहीं, और उनका भतीज कल्ला। अब महाराणा ने कहा कि आप कितनी सेना, कितने सैनिक, कितने अस्त्र, कितने शस्त्र और कितनी सेना की टुकड़ी लेके जाएंगे। तब हमारे ठाकुर जी क्या बोले मित्रों? ठाकुर जी ने कहा मुझे ना कोई सेना चाहिए, ना कोई अस्त्र चाहिए, ना कोई शस्त्र चाहिए। राणा आपने मुझे ये पद दिया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं मेरे कुछ चंद साथी और मेरे भाई के साथ जाकर के कुछ ही चंद दिनों में उस गमेती पेमल का सर धड़ से अलग करके आपके चरणों में पेश कर दूंगा। बोले कमधच कला राठौड़ की। तो ये सौभाग्य जब मालिक को अवसर ये मिला, उस समय जन जन की कल्याण की उनके मन में भावना देख के, ऐसा वीरत्व देख करके महाराणा उदय सिंह जी ने, राणा जी ने उनको कहा कि आज से केसर सिंह, तुम्हारी जन कल्याण की भावना देख करके आज से हम तुम्हें नाम देते कल्याण सिंह राठौड़। बोले कुंवर कल्याण सिंह राठौड़ की। हमारे ठाकुर जी का नवीन नामकरण हो गया। जन्म के समय का केसर सिंह अब जो है कल्याण सिंह राठौड़ नाम हो गया। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान बताते। कई इतिहासकारों ने पहले से ही कल्याण की भी रचना कर रखी, तो अलग अलग मत हैं ऐसा। तो कल्याण सिंह राठौड़ कल्याण की उपाधि पाकर के अब जो है मालिक जो है 56 क्षेत्र हमारे मेवाड़ से वागड़ की ओर आने के लिए निकले, 56 प्रांगण में आने के लिए निकले। वहां पर मालिक श्री कलाजी महाराज पहुंचे और बेल पेमला का जब आतंक देखा तो खून रजपूती उबाल मारने लगा और मालिक ने गमेती पेमल के ऊपर आक्रमण बोल दिया अपने कुछ साथियों के साथ। उस समय वहां पे शिवगढ़ प्राचीन नाम है और आज के वर्तमान समय में शिवगढ़ 56 प्रांगण का ये हिस्सा है। आप जाएंगे टोकर, देव सोमनाथ, टोकर, रठोड़ा देखेंगे तो वहां शिवगढ़ स्थान जो है, वहां पे वहां के जो राव थे उनकी राजकुमारी थी, उनकी बेटी थी, उनका नाम था कृष्णा कांता। बोले कृष्णा मात की। तो शिवगढ़ के ठाकुर चौहान ठाकुर की कृष्णकांता सुपुत्री थी और इतनी वीर थी और इतने युद्ध कौशल, युद्ध कला, स्त्री होने के बाद भी, बालिका होने के बाद भी उनके अंदर रजपूती उबाल मारती और इतने वीर थे मां कृष्णकांता कि जैसे ही उन्हें पता चला कि मेवाड़ से कोई आया है इस गमेती पेमल के अंत के लिए, तो उन्होंने भी एक सैनिक का भेष बनाया और निर्णय लिया कि वो भी ठाकुर कलाजी महाराज के साथ में उस गमेती पेमल के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। बोले कृष्णा कुंवर मात की। अब ठाकुर जी ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। गमेती पेमल ने लाख कोशिश कर दी, पर वीरों के वीर हमारे ठाकुर जी कलाजी महाराज ने चंद ही दिनों में गमेती पेमल को युद्ध में पराजित कर दिया और गमेती पेमल का सर धड़ से अलग करके महाराणा मेवाड़ के चरणों में हाजिर कर दिया। बोले कमधच कला राठौड़ की। उस युद्ध में कृष्णा बाई साहब, कृष्णा कांता सैनिक का भेष लगकर ठाकुर जी कलाजी महाराज के साथ लड़े और जब वो लड़े तो मेरे ठाकुर का रण कौशल देख, मेरे ठाकुर की
कदकाठी देख मेरे ठाकुर का वो रूप देख, मेरे ठाकुर का वो वीर रस देख, मेरे ठाकुर का वो अंदाज देख। वहीं पे वहीं कृष्णा कांता ने ठाकुर जी की ऐसी मनमोहक छवि देख करके अपना तन मन धन सब जो है ठाकुर जी को समर्पित करने का सोच लिया, और उसी क्षण सोच लिया कि आज ही से ही इस वीर को मैं अपना स्वामी स्वीकार करती हूं। ऐसा पावन पवित्र पाक प्रेम का रिश्ता, निगाहों में उन्होंने अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। ऐसा प्रेम होता था जैसे राधे कृष्ण का प्रेम, शिव पार्वती का प्रेम, सीता राम का प्रेम, वैसे ही इस कलयुग में कृष्णा और कल्याण का प्रेम हुआ है। बोले कृष्णा कल्याण देव की। तो उस युद्ध में ठाकुर जी कलाजी महाराज ने भील पेमला को परास्त किया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और 56 प्रांगण को उसके आतंक से मुक्त कराया। तो 56 प्रांगण के जो राजवी महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की ओर से हमारे ठाकुर जी कलाजी महाराज को 56 धरा का राजा घोषित कर दिया। बोले कमधच कला राठौड़ की। इसलिए आज हम कहते हैं कि 56 धरारा राजवी थे असलारा कुलवान। 56 का राजा घोषित कर दिया। अब 56 में ठाकुर जी को प्रांगण मिल गई, 56 का राजा राव बना दिया गया, राव की उपाधि दे दी गई। अब 56 वासी धन्य हो गए, गौ की रक्षा कर ली, स्त्री की रक्षा करी, निर्धनों की बेसायों की गमेती पेमल से ठाकुर जी कलाजी महाराज ने रक्षा करी। तो प्रत्येक व्यक्ति 56 का उस समय ठाकुर जी की महिमा मंडन करने लग गया और नया राव पा करके धन्य हो गए 56 वासी, और कुछ इस प्रकार की भावना पेश करने लगे अपने राजा के लिए, अपने राव के लिए। खम्मा खम्मा ओ मारा कल्लाजी राठौड़ ने। तो 56 वासियों की जो भावना थी अपने राव के लिए, वो हमारे भजन के रूप में लक्ष्मीकांत जी जेठवा प्रस्तुत करेंगे। बोले रणबंके राठौड़ की। हे गिरे खम्मा खम्मा हो मारा हे कलाजी राठौड़ा, और थाने तो ध्यावे रे आखो मारवाड़ रे, हे आखो मेवाड़ रे, और आखो वागड़ रे, ए मारा अचला जीरा कुएरा। खम्मा खम्मा हो मारा ओ जी, खम्मा खम्मा हो मारा कलाजी राठौड़ा, हो जी रे थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ रे, आखो मेवाड़ रे, आखो वागड़ रे, ए मारा अचला जीरा कुवेरा। खम्मा खम्मा हो मारा कलाजी राठौड़ा। आंधलिया ने आँखियाँ देवे, बंगलिया ने पावा, आंधलिया ने आँखियाँ देवे, बंगलिया ने पावा, आंधलिया ने आँखियाँ देवे, बंगलिया ने पावा। हो जी कला कोढ़ियारा कोठ मिटाया जी रे, ओ कला कोढ़ियारा कोठ मिटाया जी, ए मारा अगला जीरा कुएरा। खम्मा खम्मा हो मारा, खम्मा खम्मा हो मारा अगला जीरा कोड़ा।
परचो माता श्वेत कुंवर ने दीनो जी ये पहलो परचो रे माता श्वेत कुंवर ने दीनो जी होली कला केसरिया पूतले सुपान धरिया एकला केसरिया पूतले सुपान धरिया होली रे अचला जीरा कवरा पूरे कला शेष नाग रूपे आया जी रे मर अचला जीरा कुंबेरा खम्मा खम्मा हो मारा कल्ला जीरा छोड़ा ए खम्मा खम्मा हो मारा रंडेला रा छोड़ा ए खम्मा खम्मा हो मारा पेड़तिया रा छोड़ा ए खम्मा खम्मा हो मारा कल्ला जीरा छोड़ा ए थाने तो जावे आखो मारवाड़ रे आखो मेहवाड़ रे आखो वहाँ गण रे ए मारा अचला जीरा सवेरा खम्मा खम्मा हो मारा कल्ला जीरा छोड़ा हरि बोल तुझो पर जोरण भूमि मेरे दीनों जी अरे तुझो पर जोरण भूमि मेरे दीनों जी रे हे जी रे कला किस काटो रे थारो धरण लाग्यो एकला तीस काटो ने थारो धरने लड़ ए मारा अचला जीरा कुबेरा खम्मा खम्मा हो मारा कल्ला जीरा ठोड़ा खम्मा खम्मा हो मारा कल्ला जीरा ठोड़ा थाने तो जावे आखो मारवाड़ रे आखो मेहवाड़ रे आखो गुजरात रे आखो वहाँ गढ़ रे ए मारा अचला जीरा कुबेरा खम्मा खम्मा हो मारा कल्ला जीरा ढोला और तीजो पर जो थारो तीतवार गाती पर तीजो पर जो थारो तीतवारी गाती पर तीजो पर जो थारो तीतवारी गाती पर एकला दुखियारा दुख ताको हरिया दी एकला दुखियारा दुख तो हरिया जी ए मारा अचला जीरा कुबेरा खम्मा खम्मा हो मारा कल्ला जीरा ठोड़ा खम्मा खम्मा हो हो मारा कल्ला जीरा छोड़ा थाने तो जावे आखो मारवाड़ रे आखो
ओ धीरे 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 ए मारो वालो बसे ए सब गमले माने ए खम्मा ने खम्मा ए खम्मा हे मारा कला दिला बोलिए श्री कला राठौड़ की जय हो। बोली रनेलिया राठौड़ की अद्भुत प्रस्तुति लक्ष्मीकांत जी जेठवा साहब द्वारा। आगे के लगे चाय कौन मंगा रहा? चाय की चाह भी बड़ी विचित्र है। हो हाँ। अच्छा, आजकल श्रोताओं को भी बड़ा चाय का भी बीच बीच में दौर चाहिए, गायकों को भी बड़ा चाय का बीच बीच में दौर चाहिए। और तो और चर्चाएं भी आजकल तो चाय पे हो रही। जी, तो चर्चाएं भी आजकल चाय पे हो रही। और तो चाय पीने वाले भी विचित्र और तो चाय बेचने वाले भी विचित्र। तो चपनदरा का राजा जो है, राव जो हो, राणा जी की तरफ से मालिक शेषावतार ठाकुर जी श्री कलाजी महाराज को बना दिया गया। और उसी समय वीरबाला कृष्णकांता जो उन्होंने मालिक के साथ में सैनिक का भेष लेकर के युद्ध लड़ा, उन्होंने मालिक का शौर्य देख के, मालिक का प्रताप देख के, मालिक का तेज देख करके वहीं मन ही मन सोच लिया कि यही मेरे स्वामी हैं। स्वामी स्वीकार कर लिया। युद्ध होने के बाद में अपने घर में जब बात बताई, तो जब ऐसे वीर को माता कृष्णकांता के पिताजी ने जब देखा, तो क्षण भर की भी देरी नहीं करी और राव जी ने तुरंत जो है मेड़ता में ठाकुर जी के लिए, रिश्ते के लिए, कृष्णकांता जी के रिश्ते के लिए, कृष्णा वाइसा के रिश्ते के लिए प्रस्ताव भेजा दिया। बोले कृष्णा कल्याण देव की। अब ठाकुर जी का ब्याह की तैयारी चलने लगी। अच्छा, शादी किस किस की हो गई? यहां जो बैठे एक बार हाथ उठा दे। शादी जिनकी हो गई हो, जिनकी वाइफ हो। वाइफ वाले कितने? और पत्नी जिन जिन की है वो हाथ उठा दे। पत्नी कल मुंह कुछ तो वाइफ में भी हाथ खड़ा कर रहे और पत्नी में भी कर रहे, जो अलग चक्कर दिख रो। अच्छा, वाइफ, एक बड़ी सुंदर प्रेरणा मिली। एक संत कहते कि वाइफ वाले जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, सुन लो कल मुंह। वाइफ की स्पेलिंग क्या होती? WIFE। अच्छा चलो इसका वर्णन करते हैं। W से विदाउट, फिर क्या आता? I। W से विदाउट, I से इंफॉर्मेशन, फिर क्या आता? WIF। विदाउट इंफॉर्मेशन, F से बोले तो फाइट। W से विदाउट, I से इंफॉर्मेशन और F से फाइट, और अंतिम अक्षर क्या है? एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम, उसको बोलते हैं वाइफ। अब जो पाइप में जिन्होंने हाथ उठा
उठाया था उनकी समस्या समझो। वाइफ वाले जितने थे रिकॉर्ड हो गया है माँ लेक सिटी के कैमरे में, याद रखेगा। हाँ माता जी जितनी बैठी जब कह रही महाराज जी आज तो दबा के पीछे पड़े, कभी भैंसिया से तुलना कर रहे, कभी भाई का बता रहे, विनोद की चर्चा। और पत्नी पत्नी जिन जिन की थी, वाह रे वाह, पत्नी का हम क्या विच्छेद करें साहब। हमारी तो बुद्धि कहती जो पति को पतन से तार दे वही पत्नी है। पति को जो पतन से तार दे, पतन से बचा ले, वही पत्नी है। तो जीवन में अर्धांगिनी का बड़ा महत्व, ऊंचा महत्व। तो ठाकुर जी की ब्याह की अर्धांगिनी लाने की तैयारियां होने लगी। रिश्ता मेड़ता नगर में पहुंचा 56 से। अब जो है ब्याह का जो समय नजदीक आने लगा, अब जो है कृष्णा बाई साहब की माता, कृष्णा की माता जी उन्हें बड़ी समझाती। अच्छा बेटियां जिन जिन के घर में हैं वो हाथ खड़े कर दे, जिन जिन के घर में बेटियां हों। किस्मत वाले होते वो लोग जिनके घर बेटियां होती। बेटा जिनके होता वो अपने पिता का, अपने परिवार का, अपने कुल का एक का नाम रोशन करता। बेटियां तो जो है इतनी किस्मत वाली होती कि पिता के परिवार का भी नाम रोशन करती और पति के परिवार का भी नाम रोशन करती। दो दो परिवारों को लेकर के चलते। लड़के के लिए लोग जतन करते हैं। हमारे पास कई दरबारों में लोग आते हैं कि महाराज जी हमें संतान नहीं है पर हमें लड़के का सुख चाहिए, पुत्र रत्न चाहिए। हम कहते कल मुंहो तुम्हारे घर बेटियां आ भी नहीं सकती, क्योंकि बेटियां जो है अमीरों के घर पैदा होती है, भिखारियों की हैसियत नहीं होती कि वो बेटियों को रख सके। मैं निवेदन करूं कि ये लक्ष्मियां, ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियां हमारे बीच में बैठी। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे लड़की जो है किसी लड़के से पीछे हो। बुरा ना माने तो मैं कहूंगा मित्रों, आज ही का उदाहरण देखें तो सभी के भजनों पे आनंद आया, पर हमारी जो अंजलि जी ने भजन गाया उस पे आप सब झूम उठ गए। धन्य है वो पिता जिनके बेटियां हैं घर में, धन्य है वो मां जिन्होंने बेटियां जाई। तो क्या महिमा गाएं। तो ठाकुर जी के जब ब्याह नजदीक आने लगा तो माता, जो कृष्णा कांता की माता, बड़ी समझाती कि बेटा शादी के बाद में ससुराल में कभी कोई ऐसा कार्य मत करना कि ससुराल वाले कहे कि कैसे संस्कार दिए अपनी बेटी को। कभी कोई ऐसा कृत्य मत करना। अपने स्वामी की खूब सेवा करना, अपने स्वामी में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का ध्यान देखना, पति को ही परमेश्वर मानना, पति को ससुराल वालों को पहले भोजन कराना और तुम अंत में भोजन करना। हे बेटी, कोई ये ना कह दे कि कैसे बेटी इसके माता पिता ने इसको ऐसे संस्कार ना दिए। तू अपना जब बड़ों को देखे, जब अपने ससुर को देखे, जब अपने परिवार में जब बड़ों को देखे, तू ससुर तुल्य जब बड़ों को देखे तो घूंघट रखना बेटी। छोटों को इतना प्रेम करना कि उनके मुख पे तेरा ही नाम रहे। ऐसे प्रयास करना बेटी कि ससुराल वाले भी कह दे कि धन्य है वो माँ बाप जिनकी ऐसी बेटी दिया। हर माँ अपने बेटी की शादी के समय यही प्रार्थना करती, अपनी बेटी को यही बताती, ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि ससुराल में बेटी हमारी ऐसी रहे कि हमारा नाम रोशन कर दे। मैं निवेदन करूं मेरे साथियों, आप कहीं भी जाए, किसी की शादी में जाएं, तो एक बेटी का जो बाप होता है वो जगत का वैसे ही लाचार होता। जब से बेटी उसको जाती, जब से बेटी का जन्म होता, तब से इस मस्तिष्क के किसी एक कोने में जो बेटी के पिता यहां बैठे होंगे वो अनुभव कर रहे होंगे, इस बात को जोड़ पा रहे होंगे अपने आप से
अभी तो जो जन्मी नहीं उसके लिए मस्तिष्क के किसी कोने के अंदर प्रेरणा आने लगती कि इसे मैं अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना, समय पे इसका ब्याह करना, जगत की कुदृष्टि से इसे बचाना। इतना चिंतित होता एक बेटी का पिता। आप शादी ब्याह में जाते, एक बेटी के पिता के वहां पे बारात आती, वो पिता जिनके घर में बेटियां ब्याही हुई वो जानते होंगे कि महाराज जी लगभग 3 साल से 2 साल से वो पूर्व से तैयारी करते। वो पिता एक एक पैसा बचत करता, पेट काट के अपनी बेटी की ब्याह के लिए तैयारी करता, कहीं बर्तन इकट्ठे करता, कहीं भोजन की सामग्री इकट्ठी करता, कहीं सोने की रकमें इकट्ठी करता कि मेरी बेटी को कोई ये ना कह दे कि ये कुछ लेके ना आई, मेरी बेटी को ससुराल में कोई पीड़ा ना आ जाए, बाराती जो आए वो कोई खाली पेट ना चला जाए, किसी के स्वागत में, किसी के सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व से वो पिता तैयारी करता महाराज जी। आचार्य जी वो पिता इतना जुट जाता कि स्वयं का दिन रात भूल जाता। और तुम लोग जाते हो और कुछ कमी रह जाए तो क्या आते हो कि सब ठीक था पर खाना ठीक नहीं था। अरे कलमो, उस पिता की उम्र निकल गई, उसने ना दिन देखा ना रात देखा, और तुम कमी बता के चले आते हो उस पिता को जो 2 साल 3 साल पहले से लग जाता कि मेरी बेटी की बारात आएगी तो मैं उसमें ये व्यंजन बनाऊंगा, ये भोजन बनाऊंगा, उनका ऐसे सत्कार करूंगा, ऐसे स्वागत करूंगा। और तुम जाते कह देते कि सब ठीक था, स्वागत ठीक नहीं हुआ, सब ठीक था पर भोजन में ये कमी रह गई। मैं निवेदन करूंगा मेरे साथियों, उस बेटी के बाप से खुद के हृदय से जोड़ के देखना, जो बेटी की शादी के लिए 2 साल पहले 3 साल पहले से तैयारी करता, तब जाके अपनी बेटी की बारात को सम्मान दे पाता, शादी करा पाता। उस बाप की कभी कमी मत निकालना, ये मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से। भोजन मिले ना मिले, स्वागत हो ना हो, धन दे पाए ना दे पाए, दहेज दे पाए ना दे पाए, बड़े बड़े उपहार दे पाए या ना दे पाए, उसके जीवन से सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा दहेज, सबसे बड़ा उपहार उसके हृदय का टुकड़ा जो 22 वर्ष तक 20 वर्ष तक उसके आंगन में खेलता, उसके आंगन में रहता, उसकी गोद में सोता, वो उपहार, वो सोना वो तुमको एक झटके में दे देता है तुम्हें ले जाने के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे बाप का, ऐसे लड़की के पिता का दिल कभी ना दुखाएं। तो ठाकुर जी की शादी की तैयारी होने लगी। कृष्णकांता की माता जी उन्हें बहुत समझाते, ससुराल में जाने की, रहने की सब बात सिखाते। अब जो जो ब्याह का समय नजदीक आने लगा, अब मेड़ता से बारात निकली आने के लिए, जयमल जी उसमें आ नहीं पाए क्योंकि दुर्ग की उस समय स्थिति, मुगल आक्रमण बहुत बढ़ रहा था, तो उसकी देखरेख में रहे कल्ला जी महाराज। अब जो है घोड़ा चढ़ के आए बारात में, और घोड़ा तो घोड़ा, मालिक का घोड़ा भी बड़ा विचित्र। मालिक के पास घोड़ा था जिसका नाम था लीला। लीले घोड़े की सवारी करते हैं मालिक। चित्तौड़ के दुर्ग में कहीं युद्ध की तैयारियां देखते हैं, कहीं सैनिकों को प्रशिक्षण देते, और ऐसे सुंदर छवि का घोड़ा। और हमारा राजस्थान का इतिहास तो प्रसिद्ध है, तो मनुष्य घोड़े चेतक ने अपने स्वामी भक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बोले चेतक महान की। यहाँ के जीव जीव भक्ति जानते हैं महाराज जी। आचार्य जी हम क्या बताएं, तो ऐसे लीले घोड़े पे सवार होकर के जब मेड़ता से चल करके ठाकुर जी जब छप्पनधरा में आए, शिवगढ़ में आए, तो ब्याह की तैयारी जोरों शोरों पे हो रही थी। अच्छा, उस समय का प्रेम, उस समय का ब्याह तो बड़ा विचित्र होता, बड़ा पवित्र पाक होता। उस समय की कुंवरियां भी, राजकुमारियां भी बड़ी शांत स्वभाव की, बड़ी बुद्धिमता होती, अपने परिवार को, अपने ससुराल के परिवार को अपना सब कुछ मानती। पर आजकल तो ऐसा होता कि एक बार अपना प्यारा राम गोपाल पहचाने ना,
जो लुटिया फेंक के मारे खोपड़िया। तो गेसु का वांगा का प्यारा राम गोपाल एक बार जो है उनके पुत्र की जो है शादी कराई, पुत्र वधू लाए, बहू आई घर में नई नवेली, बहुत अच्छी संस्कारवान बहू आई। और इस बार जो है बड़ी सेवा करती प्यारे राम गोपाल की। अब एक दिन वो चाय बना रही थी, चाय ये जो चाय बजा रहे थे ना अभी, चाय वो चाय बनाने लगी। तो चाय बनाने के लिए उसने देखा कि इलायची खत्म हो गई। तो ससुर जी को देखा उसने, तो ससुर जी जो है बाजार की तरफ निकल रहे थे, गेट से बाहर ही जा रहे थे। तो बहू ने कहा ससुर जी इलायची खत्म हो गई, इलायची बस इतना ही बोला कि ससुर जी बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि अपना प्यारा राम गोपाल तो अपना राम गोपाल। बोलता मूर्ख, बदतमीज, ज्ञान नहीं तुझे, आए तुझे 2 दिन नहीं हुए और अपनी सासू का नाम लेती। उनकी सासू जी का नाम था इलायची, तो बोले सासू जी का नाम लेती। तो बहू घबराते बोलती क्षमा करे ससुर जी, गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे। ससुर जी चले गए। अब फिर थोड़े दिन बीते, वो फिर चाय बनाने गई, जो देखा इलायची फिर खत्म हो गई। इलायची फिर खत्म हो गई। ससुर जी बैठे बढ़िया बालकनी में कुर्सी पे ऐसा पांव का पांव रख के बैठे। अब के बहू आई, बहू ने कहा था ससुर जी बड़ा नाराज हो गए थे। तो इस बार आकर के बोली ससुर जी सासू जी खत्म हो गई। ससुर जी का बीपी लो, बोले हमार पत्नी गई कागोवा, 13वीं की तैयारी। बोले बहुत अत्याचारी थी, बहुत डांटती थी, बहुत चिल्लाती थी, पर बहुत अच्छी थी तो थी हमारी पत्नी। ससुर जी सुनते ही बेहोश, अस्पताल ले गए, एडमिट कराना पड़ा, बीपी लो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने इलाज किया, जो होश से आया, पास में बेटा खड़ा, बहू खड़ी, बोलते बेटा तेरी माता तो गई। अरे अंतिम संस्कार कर दिया तुमने मेरे ही बिना, कि यही अस्पताल में लेटा रखा मुझे। क्या किया तुमने मेरी पत्नी के साथ? तो बेटा बोला कि पिताजी माता, बस इतना जो बोला तो माता प्रकट हो गई वहां इलायची बाई। ससुर जी और टेंशन में बोले जीते जी तो नहीं छोड़ा, कल मुही का भूत भी आ गया हमारे सामने। बोले इको भूत आ गयो, बोले भूत नहीं पिताजी, माताजी है, माताजी इलायची। तो बोले बहू, तो बोले सासू जी खत्म हो गई। तो झट जो बहू बोली कि ससुर जी आपने ही तो कहा था कि नाम नहीं लेना, तो हमने बोला कि सासू जी खत्म हो गई। तो आजकल के बहुओं की भी ऐसी लीला। पर वो समय बड़ा विचित्र था, वो काल बड़ा विचित्र था, वो मनुष्य बड़े विचित्र थे। उनके संस्कार, उनकी मर्यादा, क्या बात कहें आचार्य जी। तो ऐसे मां कृष्णकांता ने बड़े सपने सुझोए। कलाजी महाराज सुंदर वेश धर के, लीला घोड़े पे सवार होकर के, पंचरंगी साफा तोरण धारण करने के लिए जब पहन के आए, तो कलाजी की छवि इतनी सुंदर लगी कि क्या बखान करे। कि उस समय तो हमारी दास की बुद्धि कहती कि कामदेव भी कलाजी के आगे फीके लगने लगे। इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी, और उनकी छवि बड़ी निराली। जितनी भी वहां की राजकुमारियों की सखियां थी, वो सब देख करके विद्वेष करने लगी कि कृष्णा के नसीब में ऐसा धनी, ऐसा शौर्यशाली, ऐसा तपस्वी, ऐसा वीर, जिसकी काया इतनी सुंदर, इसकी माया इतनी सुंदर के मानो साक्षात भगवान जगत के ठाकुर कृष्ण जो है घोड़े पे चढ़ करके आ गए। ऐसे
मनमोही रूप में ठाकुर जी ब्याह के लिए जब आए, पर विधि का विधान, कहते हैं महाराज जी कि जो कुछ लिखा ललाट पर मेट सके ना कोई। तो जैसे ही ठाकुर जी शादी के लिए पहुंचे, और हमारे यहां रिवाज होता हमारे क्षेत्र में कि तोरण जिसको हम बोलते, दूल्हा जब आता तो तोरण की रस्म करता। तोरण होती ना, तोरण तो समझते आप लोग, तोरण हमारे यहां होती, तोरण आप लोगों के यहां होती कि नहीं होती? तोरण होती, इसमें दूल्हा जो तलवार निकाल के नोक देता। तो तोरण की रस्म पे ठाकुर जी पहुंचे। जो है तोरण की रस्म के लिए खड़ग आगे करते कि जो है पीछे से एक संदेश वाहक आ गया, पीछे से एक संदेश वाहक आ गया। तो ठाकुर जी ने जब देखा तो उन्होंने देखा कि ये मेवाड़ी वेशभूषा में आया तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, तो वो तोरण उन्होंने वहीं छोड़ी और संदेश वाहक को पूछा कि क्या समाचार लेके आए हो? तो संदेश था, एक परवाना था, उसके अंदर एक पत्र था। जैसे ही खोला तो राणा उदय सिंह जी और काकोसा जयमल जी का पत्र उन्हें मिला कि हे वीर, हे केसर, हे कल्ला, हे कल्याण, जिस भी अवस्था में तुम हो, मातृभूमि की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए तुम्हें तुरंत वापस आना है। खाना यदि, भोजन यदि तुम वागड़ में कर रहे हो तो पानी अब मेवाड़े आके पीना है। बोले कमधच कला राठौड़ की। कोई धूर्त, कोई स्वार्थी होता आज के युग का आपके हमारे जैसा, तो वहीं से पैर पीछे कर लेता, क्योंकि वहां संदेश में लिखा था कि कला कुंवर आओ और झगड़ा यहां संभालो। मुगल बादशाह अकबर ने विशाल फौज लेके चित्तौड़ का घेराव कर लिया है, जहां तक दृष्टि जाए वहां तक की मुगल फौज दरवाजे पे आकर के खड़ी है। कला कुंवर आओ और इस झगड़े को निपटाओ, पवन वेग की गति से आओ। तब कलाजी तो एक सुरक्षित अपने राजधानी के इलाके में चाहते तो नहीं जा सकते थे। जन्मे जो मेड़ता में, जन्म जिनका मेड़ता में हुआ, शासन कर रहे वागड़ में, और मेवाड़ के लिए रण कौशल जिनको दिखाने का अवसर मिला। आप मानेंगे मित्रों कि उस वीर ने उसके जीवन में क्या सुख देखा होगा, जिसने 3 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता खो दिए, जिसके महल राज दरबार चले गए, वो महलों का राजकुमार जिसे मवेशी चराने पे मजबूर कर दिया गया, उसने जीवन में ताने सुने। पहला सुख जीवन का आया, विवाह का सुख, और उस विवाह की भी तोरण पे पहुंचते हुए संदेश आ गया। और हमारे ठाकुर धन्य हैं कि एक क्षण बिना लगाया और अपना तोरण का जो साफा खोल के युद्ध का केसरिया धारण किया और घोड़ा अपना पीछे करके युद्ध के लिए रवाना होने लगे। बोले कमधच कला राठौड़ की। एक क्षण ना लगाया ठाकुर जी ने। चाहते तो नहीं चाहते, अनदेखा संदेश कर देते या शादी की रस्म करके जाते, पर जैसे ही उन्होंने परवाना पड़ा राणा का, काकोसा का, तो वो रजपूती अंदर से उबाल देने लगी। वो रजपूती, वो राठौड़ी रंग जो है रगों में उबालने लगा, वो मूछ की ताव आने लगी, वो शेषनाग अंदर से जागने लगा, और हाथ जो है खड़क पे चला गया, और मन में भाव आया कि उस मुगलों का शीश जब तक काट के अपनी मातृभूमि को नहीं बचा लूं, अपने सनातन को नहीं बचा लूं, जब तक मैं जो है खान पान अन्न जल त्याग कर दूंगा। उस मुगल भले ही लाखों की सेना लेके आया है, पर ये मातृभूमि का लाल कल्ला, चाहे हमारी फौज कितनी कमजोर हो, पर ईंट से ईंट उन मुगलों की हम बजा दें। ऐसा रजपूती रंग जागने लगा उस वीर की हमारे ठाकुर की आंखें लाल होने लगी, और वो घोड़ा वहां तोरण से मुड़ाने लगे। तभी मां कृष्णा ये सब देखते, कृष्ण कांता देखती कि क्या हुआ। जब पूरी घटना का घटनाक्रम उन्हें पता चलता कि चित्तौड़ पे घर पे ऐसा संकट है आ बैठा है, तो विवाह की वो जो खुशियां थी, वो जो उमंग थी, वो जो ढोल बज रहे, वो महाराज जी जो, वो आचार्य जी जो पताशे बट रहे, जो बच्चियां बच्चे नाच रहे, वो उमंग के जो प्रसंग चल रहे, वो सब पल में भंग हो जाते। और वो स्थिति सब जानते कि
लाखों में, कहीं इतिहासकारों ने लिखा कि 4 लाख मुगल सैनिक और मात्र चंद हजार, 4,000, 3,000 वीर क्षत्रिय राजपूत सैनिक धर्म की रक्षा के लिए वहां खड़े हुए थे। 4 लाख के आगे 4,000 पर वो हमारे धन्य है, वो पूर्वज हमारे, जिनकी बदौलत हम बैठे हुए हैं यहां पर। संख्या बल का बिना ध्यान रखते हुए अपना तन मन धन जो है मातृभूमि के लिए न्यौछावर करने के लिए वो वीर बैठे हुए हैं। अपने राणा के, अपने महाराणा के एक संदेश पे वहां जयमल जी बैठे तैयार। वो एक नौजवान उम्र का, बाल उम्र का फत्ता चुंडावत, जिसकी शादी के चंद दिन हुए, वो फत्ता बैठा कि कब द्वार खुले और कब इन मुगलों का संहार करने के लिए हमारी नवचंडी, हमारी खड़ग महाराणा जी जो है बेताबली हो रही। वो जयमल राठौड़ राणा के आदेश के लिए इंतजार कर रहे, तो अपने साथियों की जब ऐसी ललक देखी तो ठाकुर हमारे कैसे अपने आप को रोक पाते। वो जाने लगे। तब मां कृष्णा कांता ने जब देखा, उनको घटनाक्रम का पता चला, तब कई बुद्धिजीवियों ने, आचार्य जी, अंदाजा लगा लिया कि ये युद्ध तो क्षत्रिय जीत ही नहीं सकते, हम हिंदू जीत ही नहीं सकते, क्योंकि लाखों में मुगल सैनिक आए। तब कईयों ने माता सती जो हुए भविष्य में कृष्ण कांता को समझाया कि विवाह की कोई रस्म नहीं हुई है, आज भी तुम इनका त्याग कर दो, कहीं राजकुमार तुमसे ब्याने के लिए खड़े हुए हैं, ये जब लौट के जाएंगे तो युद्ध से बेटा वापस नहीं आएंगे। ऐसे कहीं बुद्धिजीवियों ने उन्हें समझाया, कई सखियों ने समझाया, पर धन्य है मां सती कृष्ण कांता, और धन्य है वो शतराणी, धन्य है वो पतिव्रता नारी, जिसने उस भील पेमल के युद्ध में ही अपने स्वामी को स्वीकार आंखों में कर लिया था। जैसे ही मां सती कृष्णा कांता कलाजी महाराज के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि हे राठौड़, हे स्वामी, हे मेरे धनी, आप तो राठौड़ हैं, अपनी रणभूमि के लिए अपना जीवन मर मिटने के लिए जा रहे हैं, पर आपको मैं उसी दिन अपना स्वामी स्वीकार कर चुकी थी। आप जो हैं ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते? वो विदाई की घड़ियां माता की, कृष्ण कांता की, वो दुख भरी निगाहें माता की, कलाजी महाराज से, हमारे ठाकुर जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी एक खड़ग और अपनी जो विवाह की जो माला थी उससे एक गुलाब का पुष्प निकाल के मां कृष्ण कांता को दिया और क्षत्रिय राठौड़ परंपरा का वचन दिया कि जीवित या मृत मैं तुमसे मिलने इस शिवगढ़ की धरा पे, इस वागड़ की धरा पे, इस छप्पन की धरा पे पुनः आऊंगा, ये मेरा वचन है। ऐसे वीर कृष्ण कांता को कई सखियों ने समझाया कि देख सखी, कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी बहुत सुंदर, बहुत सक्षमशाली राज्य के राजकुमार तुम्हें पसंद करते, तुम उनसे विवाह कर लो, पर धन्य है माता वो कृष्ण कांता। ये आजकल के प्रेम जैसा नहीं, ये आजकल के संबंधों जैसा नहीं। आचार्य जी, वो राधे कृष्ण का प्रेम, वो शिव पार्वती का प्रेम, वही युग में कृष्णा और कल्याण का प्रेम है। वो प्रेम ऐसा अखंड प्रेम है कि उसी खड़ग से, उस तलवार से मां कृष्ण कांता ने 7 फेरे अग्नि के ले लिए। बोले सती कृष्ण कांता मात की। फेरे 7 आचार्य जी उन्होंने ले लिए और अपना स्वामी कलाजी को स्वीकार पहले कर चुकी थी। जो रस्म बाकी थी वो रस्में भी सारी अदा कर दी और इंतजार करने लगे। पर जाते जाते बस एक वचन कलाजी महाराज माता कृष्ण कांता को दे करके गए थे, आखिरी वचन जो दे करके गए थे कि तेरी चौखट पे मैं पुनः आऊंगा, अपना वचन निभाऊंगा। उसी वचन की प्रतीक्षा में हमारी माता कृष्ण कांता व्याकुल बैठी रखने लगी। उस वचन के क्या भाव होंगे ये हमारे लक्ष्मीकांत जी आपको भजन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चौखट ना
छोड़ेंगे हम। चले लाख दुख की आंधी, अरे चले लाख दुख की आंधी या तूफान गम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम। चले लाख दुख की आंधी, चले लाख दुख की आंधी या तूफान गम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम। सदा तेरे दर पे आते रहेंगे, सदा तेरे दर पे आते रहेंगे, तेरा नाम कल्ला गाते रहेंगे। चाहे लाख खाए कोई, चाहे लाख खाए कोई हम पर सितम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम। चले लाख दुख की आंधी, चले लाख दुख की आंधी या तूफान गम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम। तमन्ना यही है तरस तेरा पाले, ये मानव जीवन को सफल हम बना ले। तरस तेरा पाले, ये मानव जीवनी को सफल हम बना ले। मिले ना मिले ये, मिले ना मिले ये मानव जीवन, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, ओ कला कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम। चले लाख दुख की आंधी, चले लाख दुख की आंधी या तूफान गम, तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम।
खुद को अर्पण, सेवा में तेरी करूं खुद को अर्पण। तेरा नाम कलानी गाऊं मैं जब तक, तेरा नाम कलानी गाऊं मैं जब तक। निकल जाए फिर ये तेरे, निकल जाए फिर ये तेरे चरणों में दम। कभी तेरी चोट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चोट ना छोड़ेंगे हम। चले रात दुख की आंधी, चले रात दुख की आंधी या तूफान कम। कभी तेरी चोट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चोट ना छोड़ेंगे हम। कभी तेरी चोट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चोट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चोट ना छोड़ेंगे हम। बोली श्री कला राठौर की जय हो।